फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात कर रहे हैं हम हरियाणा करंट के बारे में। इस वीडियो में हम या इस सीरीज में हम हरियाणा करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। सरस्वती ऑनलाइन चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। और आपको जैसा ही पता है कि हम यहां पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइडेड करवाने के लिए ये चैनल हमने क्रिएट किया है और बहुत बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का, उसके लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में हम करेंगे स्पेशली मार्च की करंट अफेयर। जो महीना चल रहा है, शायद अब चला भी जाएगा ये महीना, इस महीने की पूरी करंट अफेयर जो मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन है वो करवाने की कोशिश करूंगा और हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और उनसे देखते हैं कितने कितने क्वेश्चन हम निकाल पाते हैं। तो बात करें पहले क्वेश्चन की, तो हरियाणा के किस गांव में मॉडल कॉलोनी विकसित की जाएगी। देखो क्वेश्चन ये आएगा आपके पेपर में कि हरियाणा का कौन सा ऐसा गांव होगा जहां पर शहरों की तर्ज पर कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। देखो शहरों में कॉलोनियां होती हैं, अलग अलग कॉलोनियों में अलग अलग तरह के पार्क्स बनाए जाते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं और बहुत सारी सुविधाओं से लैस होती है शहर की कॉलोनियां। लेकिन गांव में ऐसी सुविधा अब तक हरियाणा के गांव में नहीं है। लेकिन पहला गांव बनने जा रहा है, वो पहला गांव बनने जा रहा है पानीपत के अंदर। और आपको पता है हमारी एकेडमी भी पानीपत के अंदर है और पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का भी हम पानीपत के ऊपर ही लेके आ रहे हैं। तो पानीपत में, और अगर आपसे गांव पूछेगा पानीपत का कौन सा गांव, तो इसराना। कौन सा गांव आएगा? इसराना गांव आएगा। एक बार रिपीट करा दो सर कि क्या आपने बोला कि कौन सा ऐसा गांव है हरियाणा का पहला जिसमें मॉडल कॉलोनी बनाई जाएंगी, तो आपका आंसर रहना पड़ेगा इसराना। अब पानीपत आ गया है, तो पानीपत से कितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पानीपत से। तो पानीपत से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? पानप्रस्थ भी इसे बोला जाता है, पनप्रस्थ बोला जाता है। और आपको पता हो तो डिब्बा बंद सब्जियां सबसे ज्यादा कहां पर मिलती हैं? डिब्बा बंद सब्जियां सबसे ज्यादा मिलती हैं पानीपत में। और आ जाए आचार बनाने की फैक्ट्रियां या पचरंगा आचार कहां पर मिलता है, तो वो भी पानीपत में ही मिलता है। और समालका से क्वेश्चन क्या आता है? ब्लूजे पर्यटन स्थल। और क्या एक और होता है पानीपत में पर्यटन स्थल है स्काई लार्ज भी। सलारगंज गेट भी यहां है। अल्ताफ हुसैन हाली झील भी हाल ही में यहीं पर बन रही है। अल्ताफ हुसैन हाली की कब्र भी यही है। काबुली बाग मस्जिद भी यहीं पर है। तो पानीपत से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन, ऐसा गांव जहां पर मॉडल कॉलोनी विकसित की जा रही है, तो इसराना। आई होप ये क्वेश्चन आपके जहन में उतर गया होगा। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डाटा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आपके सामने करंट अफेयर तो हम लेके ही आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कि बेस्ट एमएलए अवार्ड 2021 में किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड किन्हें मिला है? तो मैं आपको बता दूं, ये मिला है दो लोगों को। दो लोग कौन कौन से हैं? तो दो लोग हैं। एक तो अभय यादव है। क्या है? अभय सिंह यादव। और दूसरा क्या है? विनय। एक तो क्या है? अभय सिंह यादव और दूसरा कौन है? विनय चौधरी। कौन सा? विनय चौधरी दूसरा है, विनय चौधरी। आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि अभय सिंह यादव कहां से विधायक है अब, और विनय चौधरी कहां से विधायक है? एक बार कमेंट में मेरे को बता सकते हैं आप। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। बेस्ट एमएलए अवार्ड किन्हें मिला है वो तो मैं बता ही रहा हूं। 2021 का सर्वश्रेष्ठ विधायक जिसे चुना गया उनका नाम है अभय सिंह यादव और दूसरा नाम यहां पर बनता है विनय चौधरी का। जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया बेस्ट एमएलए किसे कहते हैं या बेस्ट एमएलए अवार्ड किसे मिला है। बेस्ट एमएलए का मतलब क्या है ये मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जहां से इनको बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिल गया है। ठीक है, मतलब सभी एमएलए में, कितने एमएलए हैं हरियाणा में, तो आपको याद करना है कि 90 विधानसभा की सीटें हरियाणा में हैं। 90 हरियाणा में हैं। ठीक है, और ये हरियाणा निजी संपत्ति को नुकसान भरपाई के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है? देखो आपसे अधिनियम पूछेगा। आपने अभी हरियाणा में देखा कि किसान आंदोलन बहुत चर्चा में रहा। पीछे बहुत सालों से पहले जाट आंदोलन हुआ या बहुत सारे आंदोलन होते हैं, लेकिन आंदोलन जब तक अच्छे होते हैं जब तक उनमें हिंसा नहीं आ जाती। और जब कई बार आंदोलनों
में क्या होता है, हिंसा आ जाती है और उसी हिंसा के कारण कुछ लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करते। देखो कई बार तो आंदोलनकारी भी ऐसा नहीं करते, कुछ असामाजिक तत्व उस निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं। हाल ही में इसकी समीक्षा करते हुए हरियाणा सरकार ने भी एक अधिनियम बनाया है और उस एक्ट और अधिनियम को हरियाणा निजी संपत्ति को नुकसान भरपाई के लिए एक अधिनियम का नाम दिया गया है। वही आपसे पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है निजी संपत्ति सती अधिनियम बनाया गया। कौन सा अधिनियम बनाया गया? कि निजी संपत्ति सती अधिनियम, यानी कि किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति को अगर कोई भी आंदोलनकारी नुकसान पहुंचाता है तो उसकी जो आंदोलनकारी था उसकी संपत्ति से ही उसकी भरपाई या उसका हर्जाना यहां पर भुगतना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन आएगा, हरियाणा कब तक नई शिक्षा नीति लागू कर देगा? यानी कि आपको पता है अभी 2020 में नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस की है, लेकिन ये तो नहीं है कि अभी आज ही हम शिक्षा नीति लेके आए और आज ही उसको क्या कर दें, आज ही उसको इंप्लीमेंट कर दें, आज ही उसको लागू कर दें। नहीं, कोई भी स्कीम लेके आती है सरकार तो उसके लिए वो टाइम निर्धारण करती है कि जैसे कि 2020 तक हम ऐसा कर देंगे। अब्दुल कलाम ने बोला था कि भारत का सपनों का भारत 2020 तक हो पाएगा मेरा, तो वो तो नहीं हो पाया। लेकिन जब भी कोई भी सरकार स्कीम लेके आती है मेरे दोस्तों, तो क्या होता है, उसके लिए टाइम बाउंडेशन करती है, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का। स्कीम जो होती है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होती हैं। वैसे ही हरियाणा में या केंद्र सरकार में जो नई शिक्षा नीति आई थी, नई शिक्षा नीति जो आई थी वो आई तो अभी थी इसी साल, पिछले साल आई थी, लेकिन उसका टाइम पीरियड आपसे पूछेगा कि कब तक हरियाणा सरकार उसको पूरा करेगी या पूर्ण रूप से उसको लागू कर देगी। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? आपका आंसर रहना चाहिए क्या? आपका आंसर अगर हरियाणा से पूछे कि हरियाणा सरकार कब करेगी, हरियाणा सरकार करेगी इसको 2025 तक फुल इंप्लीमेंट कर देगी इसका। लेकिन अगर पूछे केंद्र सरकार तो 2030 तक केंद्र सरकार करेगी। देखो हरियाणा इस मामले में अग्रणी राज्य बनना चाहता है, इसलिए उसने 5 साल पहले ही इस स्कीम को या इस शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय यहां पर ले लिया है, जो कि 2025 आपका आंसर रहना चाहिए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे क्या है, हरियाणा पंचायतों का कार्यकाल कब से गिना जाएगा? देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी देखो अभी चर्चा में रहेंगे, हरियाणा पंचायत चर्चा में रहेंगे, क्योंकि आगामी महीनों में चुनाव होने संभव हैं, हो सकते हैं चुनाव, और कार्यकाल तो आपने देखा ही पूरा भी हो चुका है। लेकिन क्या हो कि मान लेते हैं आज हो रहे हैं क्या, इलेक्शन, और इलेक्शन होने के बाद क्या आ गया, सरपंच का क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो क्या इस सरपंच का जो कार्यकाल होगा, उस पंचायत का जो कार्यकाल होगा, क्या वो इस रिजल्ट वाली तिथि से माना जाएगा या इस इलेक्शन वाली तिथि से माना जाएगा? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आज ये इलेक्शन हुआ, क्या इलेक्शन वाले दिन से 5 साल काउंट करेंगे क्या, या इस रिजल्ट वाले दिन से 5 साल काउंट करेंगे क्या, या फिर किस चीज से काउंट करेंगे? वही ये क्वेश्चन यहां पर बन रहा है। हरियाणा सरकार ने अभी एक संविधान संशोधन करके या अधिनियम में संशोधन करके इसको ठीक करने की कोशिश की है कि हरियाणा पंचायत का कार्यकाल अब गिना जाएगा। मैं आपको बता दूं, जब इलेक्शन होंगे उसके लिए भी आपकी ना, जब रिजल्ट आएगा उसके लिए भी आपकी ना। तो सर एक बार बता दो किसके लिए हाँ रहेगी, कि ये होगा कि जब उस पंचायत की पहली बैठक होगी, यानी कि हमेशा पहली बैठक से गिना जाएगा कि आज अगर पहली बैठक हो रही है तो आज से 5 साल गिन लेंगे, और अगर कल हो रही है तो कल से 5 साल गिन लेंगे। तो आपका आंसर हमेशा रहना चाहिए कि हरियाणा में पंचायतों का जो कार्यकाल होता है मेरे दोस्तों, वो पहली बैठक से ही गिना जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ, और ये सचिव के लिए भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है, आ सकता है ये क्वेश्चन। अगले वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है, ये बता दो एक बार। इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है, एक अपने प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर का नाम मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि हिसार यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है राजपाल, और राजपाल जी को ही ये
अवार्ड दिया जाएगा? इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड। तो क्वेश्चन आए हरियाणा में इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया जाएगा और वो कहां के प्रोफेसर हैं? तो क्वेश्चन आएगा कि राजपाल जिन्हें इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है रिसेंटली, वो कहां या कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं? तो आपका आंसर रहना चाहिए कि सर हिसार यूनिवर्सिटी के, या उल्टा भी पूछे तो आप कर सकते हैं। हिसार से आप क्या 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 क्वेश्चन लगा सकते हैं कि हिसार कब बना था, हिसार किसने बसाया था, हिसार में कौन कौन सी चीजें हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हिसार से फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, फिरोजा हिसार बसाया था। हिसार का मतलब होता है भाषा में, उनकी भाषा में हिसार का मतलब होता था किला। ये छोटे मोटे क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है। अब साइकिल वेलोड्रम राज्य का पहला कहां पर बनेगा बता दो एक बार, कौन से या राज्य का पहला साइकिल वेलोड्रम? एक ट्रैक सा होता है, वहां पर साइकिल के लिए रेसिंग ट्रैक्स बनाए जा सकते हैं, साइकिल के लिए वहां पर ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, कहां पर बनाए जा रहे हैं ये पूछ रहा है। साइकिल वेलोड्रम राज्य का पहला, यानी कि अब तक हरियाणा में कहीं भी साइकिल वेलोड्रम्स नहीं बनाए गए थे। इसलिए जहां भी आप करंट अफेयर से या किसी भी चीज में अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए पहला या क्वेश्चन आ जाए पहली, फॉर एग्जाम्पल कि पहला पुरुष कौन था, पहली महिला कौन थी, ये चीज अगर पहली बार हो रही है तो वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। और आप याद रखेंगे कि साइकिल वेलोड्रम राज्य का पहला कहां पर बन रहा है, तो वो बन रहा है अपने कहां पर कुरुक्षेत्र के यूके में बन रहा है, के यूके में। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी भी कहते हैं और कुरुक्षेत्र को तीर्थ नगरी भी कहते हैं। बहुत सारे तीर्थ मिले हैं, आपको पता है ब्रह्म सरोवर भी वही है, हरियाणा का ताज भी कुरुक्षेत्र में ही है। तो कुरुक्षेत्र से इतने क्वेश्चन। हरियाणा का ताज एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताएं, हरियाणा का ताज बनवाया किसने था, हरियाणा का ताज है कहां और हरियाणा का ताज किसे कहते हैं? ये 3 क्वेश्चन आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वाला क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा सरकार किन स्कूलों को बंद करेगी? देखो हरियाणा सरकार किन स्कूलों को बंद करेगी? अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि हरियाणा सरकार ने पहले ना स्कूल चलाए थे, उन स्कूलों का नाम मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि क्या किसान स्कूल या किसान विद्यालय हरियाणा सरकार ने चलाए थे। अब हरियाणा सरकार इनमें ना बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया किसान स्कूलों का, अब रिस्पांस नहीं आ रहा है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो किसान स्कूल बंद कर दिए गएंगे हरियाणा में। और इनकी जगह हरियाणा, यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा सरकार अब किसान स्कूलों की जगह पर कौन से स्कूल लेके आएगी? तो वो आपको लिखना है कि संस्कृति स्कूल, क्या संस्कृति मॉडर्न स्कूल, कौन से स्कूल किसान स्कूलों की जगह लेंगे? तो संस्कृति मॉडर्न स्कूल। अब ये इंग्लिश मीडियम में स्कूल होंगे और इनकी मान्यता प्राप्त कौन से बोर्ड से ली जाएगी, ये भी आपके पूछा जा सकता है। तो वो ली जाएगी सीबीएसई से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से इसकी मान्यता प्राप्त होंगी। कौन से? संस्कृति मॉडल स्कूल। और किसान स्कूलों की ये क्या है, जगह लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हरियाणा का शिक्षा मंत्री बता सकते हो आप कौन है? कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के शिक्षा मंत्री। आप एक बार कमेंट में मेरे को ये बता सकते हैं कि वो कौन सी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। पूरा विस्तार से या पूरी जल्दी लेके आने की कोशिश करेंगे और अच्छा डाटा हम लेके आने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।